अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। याद रहे हम पारा 20 सूरह अनकबूत की तिलावत सीख रहे हैं और ये हमारे एक यूट्यूब फैमिली से एक मेंबर हैं जिनकी फरमाइश पर 20वें पारे की हम तिलावत सिखा रहे हैं। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। याद रहे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये चैनल उन्हें पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका उन्हें पसंद आ रहा है और वो मुसलसल हमारे चैनल पर वीडियो वॉच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। याद रहे सूरह अनकबूत का एक रुकू हमने पढ़ लिया, दूसरे रुकू की आज हम तिलावत शुरू करेंगे और पारे के एतबार से हमारे 13 रुकू मुकम्मल हो चुके, 14वें की हम तिलावत शुरू करेंगे। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीन आमा। दो ज़बर की तनवीन को हम अलिफ मद्दा से बदल देते हैं। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून फ़अंजयनाहु। याद रहे नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ़ इख्फ़ा आएंगे तो हम वहाँ पर इख्फ़ा करते हुए गुन्ना ज़माने की आवाज़ देंगे। फ़अंजयनाहु वअस्हाबस्सफ़ीनति या मद्दा को हमने लंबा करके पढ़ना होता है। वअस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिलआलमीन वइब्राहीम इज़ क़ाल। काफ वाउ ज़बर क़ौ में हमने वाउ लीन करना है। लिक़ौमिहि इअ्बुदुल्लाह, लिक़ौमिहि हा ऐन ज़ेर हि की आवाज़ देंगे। लिक़ौमिहि इअ्बुदुल्लाह। याद रहे दाल को हमने डायरेक्ट लाम मुशद्दिद के साथ मिलाना है। ये वाव अलिफ और ये अलिफ और लाम चार हुरूफ बिल तरतीब जो हैं ये साइलेंट रहेंगे। लिक़ौमिहि इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह। ये पेश हो, उल्टा पेश हो, दो पेश हो, कोई भी हरकत हो पेश के साथ वाली तो उसे वक़फ़ में हम जज़म से कन्वर्ट कर देते हैं तो वत्तक़ूह लफ्ज़ बन जाएगा। ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। याद रहे ये ऑरेंज कलर जितने आप देख रहे हैं इनमें हम इख्फ़ा करते हुए गुन्ना ज़माने की आवाज़ देते हैं। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना व तख़लुक़ून इफ़्का, औसाना व तख़लुक़ून इफ़्का। इन्नल्लज़ीन तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फ़ब्तग़ू इंदल्लाहि। अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि रा मुशद्दिद है, इसे पिछले हरफ से मिलाना है हमें। तो ये पिछला हरफ लाम है, लाम खाली है, इसको भी नहीं मिलाएंगे। ये अलिफ खाली, इस पर भी नहीं मिलाएंगे। और इससे पिछला हरफ जो है वो हमने पढ़ा था इंदल्लाहि,
تو ہا کی را کو ہم نے یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے. یہ لفظ بن جائے گا عند اللہ الرزق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. الٹا پیش کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بتایا ہے آپ کو کہ وقف کی حالت میں جزم سے بدل دیتے ہیں. الٹا پیش کو وقف کی حالت میں جزم سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا لام ہا زبر لہ. الیہ ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. یاد رہے میم مشدد میں ہم نے غنہ آنی کی آواز دینی ہے اور نون ساکن کے بعد حرف قاف حروف اخفا میں سے آ گیا اور یہ حروف مستعلیہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کا کلر گرین ہے اور یہاں پر یہ اورنج کلر ہے. یہاں اورنج کلر میں ہم نے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے، اخفا کا قاعدہ ہوگا. من قبل با پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. قبلکم پھر پڑھتے ہیں امم من قبلکم وما علر. یاد رہے یہ یا جو ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ یا خالی ہوتی ہے، اسے نہیں پڑھا جاتا اور الف لام کو بھی نہیں پڑھیں گے. لام کو را سے ڈائریکٹ ہم اس لام سے نہیں، اس لام کے ساتھ ہم ملائیں گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ. یاد رہے یہ یا کے اوپر جو حمزہ آئی ہے، اس حمزہ کے ساتھ پیش کو پڑھا جائے گا، نہ کہ یہ یا کے ساتھ. جب بھی حمزہ واو پر ہو، الف پر ہو یا پر ہو، اسے حمزہ کے ساتھ اس حرکت کو پڑھیں گے، نہ کہ واو الف اور یا کو. تو یہ لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ یبدئ اللہ. یاد رہے یبدئ اللہ. اسی طرح کا ایک لفظ مزید آگے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اس پر بھی یا پر حمزہ ہے، تو اسے سمجھ لیجئے. یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. الٹا پیش کو ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وقف کی حالت میں جزم سے بدل دیتے ہیں اور اس حرف کو پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں. دال ہا پیش دہ بن جائے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف. کاف یا زبر کئی یا لین ہے، یہاں پر لمبا نہیں کریں گے. بدأ الخلق. بدأ حمزہ لام زبر ال کی آواز دیں گے، یہ الف سائلنٹ رہے گا. بدأ الخلق ثم اللہ. اب توجہ کیجئے، ہم نے پچھلا لفظ جو پڑھا تھا یبدئ اللہ پڑھا تھا اور یہاں پر لفظ ہے ینشئ النشأۃ الآخرہ. ینشی حمزہ نون پیش ان کی آواز دیں گے، یعنی یہ نیچے جو یا ملا کر شین سے لکھی گئی ہے، یہ یا ملا کر لکھی جائے یا اکیلی ہو. جب بھی یا پر حمزہ آئے گا تو حمزہ کے ساتھ اس حرکت کو ملا کر پڑھیں گے، نہ کہ یا کے ساتھ. تو لفظ کی آواز دے گا ینشئ النشأۃ الآخرہ. گول تا کو ہم وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. لفظ بنے گا آخرہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یاد رہے دو پیش کی تنوین کو ہم وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں، تو یہ یا مدہ کے بعد سکون عارضی ہوگا تو مد
आरिज होगी। हम अक्सर आपको ये मद के बारे में गाइड करते हैं। युअज़्ज़िबु मन यशाउ, मीम नून या ज़बर मैं की आवाज़ देंगे। मन यशाउ व यरहमु मन यशा। हमजा साकिना को हमने हमेशा झटका देकर पढ़ना होता है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि हमजा के ऊपर पेश है, हमजा मज़मूम है, लेकिन यहाँ पर जब वक़फ़ करेंगे तो हमने पेश को जज़म से कन्वर्ट कर देना है। जिस हरफ पर भी जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। हमजा पर जज़म आएगी तो हमजा साकिना होगा। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा यशा। हुरूफ़े मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो इस मद का नाम मद्दे मुत्तसिल होगा। ये भी मद्दे मुत्तसिल है और ये मद भी मद्दे मुत्तसिल है। आगे पढ़ते हैं। व इलैहि तुक़लबून। अब आखिरी आयत की तिलावत शुरू करते हैं। इस रुकू की आखिरी आयत है। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। फिर पढ़ लीजिए। ये मद जो आपको नज़र आ रही है ये मद्दे मुनफसिल है क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्दि वला फिस्समाई। जा वक्फ़ मुजव्वज़ की अलामत होती है, यहाँ पर वक़फ़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? वला फिस्समाई वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि। मीम नून वाव ज़ेर म्यू की आवाज़ देंगे। मिन वलिय्यिन वला नसीर। दो ज़ेर की तनवीन को वक़फ़ में हमने जज़म से बदल देना है। तो ये या मद्दा के बाद आर्जी सुकून होगा, यानी जज़म हमने खुद से लगानी है। तो ये बन जाएगा वला नसीर। अब इस लफ्ज़ के बारे में समझ लीजिए कि ये लफ्ज़ बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इसे आसानी से आपको समझाते हैं। वाव ज़बर वा, लाम या ज़ेर लिश। ये या पर शद है और लाम के नीचे ज़ेर है। वालिज या वाव दो ज़ेर यूं की आवाज़ देंगे। वालियूं वाला नसीर। इस तरह हम इसे पढ़ेंगे। आज हमारे सूरत के एतबार से 2 रुकू और पारे के एतबार से 14 रुकू मुकम्मल हुए। आज के लेक्चर में हमने 9 आयात सूरह अनकबूत की पढ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये तिलावत करना, सीखना, सिखाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।